दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इतिहास विषय के गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की महासीरीज चल रही है और ये पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों, ये इस महासीरीज में जो गत वर्षों में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह किया गया है, यह आपके लिए आने वाले सभी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, शाहजहाँ ने अपनी किस इमारत पर उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस ज़मीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है। ऑप्शन 1 है मोती मस्जिद आगरा, सेकंड है ताजमहल आगरा, थर्ड है दीवाने खास और फोर्थ है शीश महल। इसका राइट आंसर है दीवाने खास, दिल्ली में। अगला प्रश्न, बसोली क्या है? ऑप्शन है स्थापत्य की पुस्तक, एक सेकंड ऑप्शन है एक प्रकार की चित्रकला, थर्ड है संगीत का एक घराना, फोर्थ है काव्य का एक प्रकार। इसका राइट आंसर है एक प्रकार की चित्रकला। तो बसोली एक प्रकार की चित्रकला, इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तख्ते ताउस जिसके निरीक्षण में बना वह था। ऑप्शन है रबिया उद दुरानी, सेकंड है जेरिनिमो बेरोनिमो, थर्ड है बेदादल खां और फोर्थ है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है बेदादल खां। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अंडाकार गुंबद निम्न शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन फर्स्ट है हुमायूं, सेकंड है अकबर, थर्ड है जहांगीर और फोर्थ है शाहजहां। इसका राइट आंसर है सेकंड अकबर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट सूची में स्मारक दिए गए हैं और सेकंड सूची में उनके निर्माता दिए गए हैं। तो फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाना है। ए ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सेकंड ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर, तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। थर्ड है मोती मस्जिद आगरा, ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लाए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार करवाई थी। ऑप्शन फर्स्ट है ईसा मसीह, सेकंड है क्रोसोफिकेशन, थर्ड है मरियम एंड चाइल्ड, फोर्थ है देवदूत। तो इसका राइट आंसर है मरियम एंड चाइल्ड। मरियम एंड चाइल्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र बनाने वाला कौन सा चित्रकार था। ऑप्शन फर्स्ट मनोहर, सेकंड है बिसंदास, थर्ड है मंसूर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मंसूर। मंसूर ने मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो उसका क्रमबद्ध रखना है। पहले किसको बनाया गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा फर्स्ट, सेकंड दिन पना, थर्ड बुलंद दरवाज़ा और फोर्थ है अलाई दरवाज़ा। तो इनको क्रम में सुमेलित करना है। सबसे पहले किसे बनाया गया, तो सबसे पहले ढाई दिन का झोपड़ा बनाया गया, फिर सेकंड अलाई दरवाज़ा बनवाया गया, थर्ड दीन पना बनवाया गया और फोर्थ है बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है 1 4 2 3। 1 4 2 3 फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सामान्यतः छवि चित्र बनाने की प्रथा अधिक प्रचलित थी। ऑप्शन फर्स्ट है अकबर, सेकंड है शाहजहाँ, थर्ड है औरंगजेब, फोर्थ है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में छवि चित्र बनाने की प्रथा सबसे अधिक प्रचलित हुई थी। अगला प्रश्न, अकबर ने निम्न में से किसे कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि से विभूषित किया था। ऑप्शन फर्स्ट है रामदास, सेकंड है सुभान खां, थर्ड है तानसेन,
और फोर्थ है मियाँ लाल। राइट आंसर है तानसेन। तो तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके काल में ध्रुपद गायन की 4 विशिष्ट गायन शैलियाँ प्रचार में थी, जिनके नाम क्रमशः नौहार वाणी, खंडार वाणी, गौरारी वाणी और डागुर वाणी थे। ऑप्शन फर्स्ट है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है शाहजहाँ, फोर्थ है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, धरातलीय सजावट की पित्राधुरा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। तो सर्वप्रथम पित्राधुरा पद्धति का प्रयोग किस कृति पे किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है ताजमहल पर, सेकंड मोती मस्जिद पर, थर्ड है एतमादुल्ला के मकबरे पर, फोर्थ है फतेहपुर सीकरी। इसका राइट आंसर है एतमादुल्ला के मकबरे पर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मुगलकालीन वास्तुकला के विषय में असत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है मुगल वास्तुकला में हिंदू मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची। सेकंड, वास्तुकला के क्षेत्र में बाबर हुमायूं का योगदान नगण्य प्राय है। थर्ड है शेरशाह द्वारा निर्मित भवन पूर्णवर्ती है, मुगल शैली के मध्य की कड़ी है। फोर्थ है हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न, हुमायूं के मकबरे की कौन सी स्थापत्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट मेहराबों का प्रयोग, सेकंड है ऊंचा उठा गुंबद, थर्ड है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, फोर्थ है स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारे। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन फर्स्ट सरकारी उपाधियों पदों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग, सेकंड है शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, थर्ड है स्थानीय संस्थाओं में नामजद भारतीय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र, फोर्थ है आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह है। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, तो वो कभी भी सशस्त्र विद्रोह मतलब शस्त्रों के साथ में विद्रोह का वो कभी भी समर्थन नहीं करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? फर्स्ट ऑप्शन असहयोग आंदोलन से, सेकंड खिलाफत आंदोलन से, थर्ड सविनय अवज्ञा आंदोलन से, फोर्थ स्वदेशी आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन से, क्योंकि दांडी मार्च के बाद में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली, सेकंड बम्बई, थर्ड पुणे और फोर्थ नागपुर। तो इसका राइट आंसर है बम्बई। बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इसके प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था? ऑप्शन फर्स्ट है सभी हड़तालों को अवैध घोषित करना, सेकंड राज्य की महत्वपूर्ण सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करना, थर्ड मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना, फोर्थ भारत के लिए स्वशासन की योजना प्रस्तुत करना। तो रोलेक्ट एक्ट का जो उद्देश्य था वो था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य ये था। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट चोरी चौरा कांड 1922 में, दांडी मार्च 1930 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और गोलमेज कॉन्फ्रेंस का द्वितीय चक्कर 1932 में। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है गोलमेज सम्मेलन का दूसरा चक्कर जो हुआ था वो ये 1931 में हुआ था, ना कि 1932 में। इसका राइट आंसर है 1931। तो ऑप्शन नंबर 4
इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, सेकंड बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, और फोर्थ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो इसका राइट आंसर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? ऑप्शन फर्स्ट है स्वाधीनता जन्मसिद्ध अधिकार है, सेकंड है काम चलाऊ सरकार का गठन, थर्ड है विश्व शांति व एकता का समर्थन, फोर्थ है राष्ट्रमंडल से पृथक होने की स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर है काम चलाऊ सरकार का गठन। ये सिद्धांत भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, सेकंड है वेवेल योजना, थर्ड कैबिनेट मिशन योजना, फोर्थ है क्रिप्स योजना। तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा की थी। आंसर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है विट्ठल भाई पटेल, और फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने, इसका ऑप्शन है पहली में, सेकंड ऑप्शन है पहली और दूसरी में, थर्ड है पहली व तीसरी में, फोर्थ है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहली व तीसरी में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। सेकंड में भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन लाला लाजपत राय, सेकंड है सी आर दत्त, थर्ड है दादा भाई नौरोजी, और फोर्थ है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही ये पुस्तक लिखी थी और धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था। अगला प्रश्न है, शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन फर्स्ट है सरदार अजीत सिंह, सेकंड है सरदार भगत सिंह, थर्ड है करतार सिंह सरावा, फोर्थ है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की उपाधि, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की, और खान अब्दुल गफ्फार खान कायदे आजम। तो इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत कायदी के नाम से जाना जाता है, ना कि कायदे आजम के नाम से। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है फोर्थ ऑप्शन, राइट आंसर फोर इसका है। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है बटुकेश्वर दत्त, सेकंड है राजगुरु, थर्ड है सुखदेव, फोर्थ है यतीन्द्र नाथ दास। तो इसका राइट आंसर है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह का साथ दिया था असेंबली में बम फेंकने में। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि 1857 का विप्लव मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है L.E.R. रीज, सेकंड है सर जेम्स आउड्रम, थर्ड है T.R. होम्स, और फोर्थ है सीले। तो इसका राइट आंसर है सर जेम्स आउड्रम ने इसको मुस्लिम षड्यंत्र बताया था 1857 के विद्रोह को, और T.R. होम्स और सीले L.E. राज इन्होंने भी अपने अपने अलग अलग वक्तव्य प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या किस दिन की? फर्स्ट ऑप्शन है 29 मार्च 1857, सेकंड है 30 मार्च 1857, थर्ड है 9 मई 1857, फोर्थ है
10 मई 1857। तो इसका राइट आंसर है 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी थी गोली मारकर, और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? ऑप्शन फर्स्ट, बंगाल का विभाजन। सेकंड है मोपला विद्रोह का क्रूर दमन। थर्ड है राजधानी का दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। और फोर्थ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल ओ डायर ने बिना लोगों को चेतावनी दिए उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? ऑप्शन फर्स्ट है महलवाड़ी, सेकंड है रेतवाड़ी, थर्ड है तीन कटिया, और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीन कटिया। चंपारण विद्रोह में सरकार को तीन कटिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, सेकंड है सूरत अधिवेशन, थर्ड है लाहौर अधिवेशन, फोर्थ है लखनऊ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसमें गर्मपंथी और नरमपंथी दो दलों में विभक्त हो गई थी। और गर्मपंथी में लाल बालपाल थे, और नरमपंथी में जो कांग्रेस के जिनको मॉडर्न लीडर बोलते हैं तो वो सम्मिलित थे। और इसके जो अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के, वो थे रास बिहारी घोष थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में रखा था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, सेकंड है चौरी चौरा कांड, थर्ड है पूर्वी भारत में सांप्रदायिक दंगे, फोर्थ है अहमदाबाद के मील मजदूरों द्वारा हड़ताल। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद के मील मजदूरों द्वारा हड़ताल में गांधी जी ने प्रथम उपवास रखा था। इसके पहले इन्होंने चंपारण विद्रोह भी किया था, चंपारण का जो हुआ था वो किया था, फिर अहमदाबाद का, फिर खेड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है लाला लाजपत राय, और फोर्थ है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर प्रथम बार ध्वजारोहण किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पश्चात कांग्रेस के उच्च नेता कब बंदी बना दिए गए थे? ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, सेकंड है 9 अगस्त 1942, थर्ड है 10 अगस्त 1942, और फोर्थ है 11 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, 10 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस के सभी नेता थे उनको बंदी बना लिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1916 में घटित हुई? ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का एकीकरण, थर्ड चंपारण सत्याग्रह, फोर्थ होम रूल लीग का गठन। तो इसका सही है आंसर है होम रूल लीग का गठन। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी ने, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, और फोर्थ है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी ने
भारत विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया था, जिसे CR फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से ही CR फॉर्मूला भी बनाया गया था। इसमें पाकिस्तान को अलग करने की मांग को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता, सेकंड है निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व समाप्त, थर्ड है राजाओं के विशेषाधिकार, फोर्थ है द्वैत शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। तो जो पूना समझौता हुआ था वो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। जो निचली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो उसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और उपवास पर बैठे थे। तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था, जो पृथक प्रतिनिधित्व है उसको समाप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी, सेकंड है विपिन चंद्र पॉल, थर्ड है लाला लाजपत राय और फोर्थ है स्वामी मृदानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद में ही भगत सिंह जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में मिलके HSRA की स्थापना की थी 1928 में। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की विशेष सभा में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है लाहौर, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है बम्बई और फोर्थ है सूरत। तो बम्बई में आयोजित की गई जो विशेष सभा थी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। अभी ये प्रश्न पीछे भी आ चुका, तो ये रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के उपबंधों के अनुसार कितने सदस्यों के नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था की गई? ऑप्शन फर्स्ट है 6 मेंबर, सेकंड है 10 मेंबर, थर्ड है 12 मेंबर और फोर्थ है 13 मेंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6 सदस्यों की नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है। यह कथन किसका था? फर्स्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसको दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा था, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 A.O. ह्यूम, सेकंड है व्योमेश चंद्र बनर्जी, थर्ड है दादा भाई नौरोजी, फोर्थ है बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और जो स्थान था वो बम्बई में था। जो सेकंड अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और जो थर्ड था उसके हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है 1931, सेकंड है 1930, थर्ड है 1922 और फोर्थ है 1925। तो इसका राइट आंसर है 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज दल को किस प्रांत में बहुमत प्राप्त हुआ? फर्स्ट है बिहार, सेकंड है संयुक्त प्रांत, थर्ड है मध्य प्रांत, फोर्थ है पंजाब। इसका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत में 1923 के चुनाव में स्वराज दल को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न है, डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ था? डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सेकंड है पंजाब में, थर्ड है बंगाल में, फोर्थ है उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है पंजाब में डंडा फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? फर्स्ट है क्रिप्स मिशन, सेकंड है गांधी इरविन समझौता, थर्ड है साइमन कमीशन, फोर्थ है भारत का विभाजन। तो इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले इनमें आया था साइमन कमीशन 1917, 1927 में आया था रोलेक्ट एक्ट आया था 1917 में। ये 2 साल पहले ही आ गया था साइमन कमीशन 1927 में। और उसके बाद में हुआ था गांधी इरविन समझौता 31 में। फिर हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन आया था, और फिर हुआ था भारत का विभाजन। तो इसमें 3-2-1-4, 3-2-1-4 इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? ऑप्शन है फर्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी में किया था। तात्या टोपे ग्वालियर में, कुंवर सिंह जगदीशपुर में, और नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर है नाना साहेब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है UN धेवर, सेकंड पट्टाभी सीतारमैया, थर्ड है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और फोर्थ है आचार्य JB कृपलानी। इसका राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।